अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लेन करने से पहले ये सोचो दैट सम पीपल कांट इवन गेट एजुकेशन। अपनी जॉब के बारे में कंप्लेन करने से पहले ये सोचो कि लोग डिग्री लेके अपने घरों में बैठे हुए हैं बिकॉज दे कांट गेट अ सिंगल जॉब। अपने छोटे से घर के बारे में कंप्लेन करने से पहले ये सोचो दैट सम पीपल डोंट हैव अ शेल्टर। अपनी बॉडी के बारे में कंप्लेन करने से पहले ये सोचो दैट समवन देयर इन द हॉस्पिटल जो रोज दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे जल्दी से इस कैद से निकाल दे, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं, अपने पाँव पे चल सकूं। And before you complain about all these things on social media using your smartphone without considering how blessed you are, just be thankful for a minute. जब अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट करते हो ना, यू स्टार्ट सीइंग द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस, आप स्पेस में हो, दिस इज अर्थ, यहाँ पे सन और यहाँ से आ रही है सनलाइट। ठीक है, इस वाली साइड पे सनलाइट आ रही है, मतलब दिस इज द ब्राइट साइड, डे टाइम। और इस तरह नाइट टाइम है, यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही, डार्कनेस है। आप खड़े हो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा? डार्कनेस, हर तरफ अंधेरा। ठीक है, बट इफ यू गो ऑन दिस साइड, इफ यू सी दिस अर्थ फ्रॉम अ डिफरेंट साइड, क्या नजर आएगा? ब्राइटनेस, आपको रोशनी नजर आएगी। इसी तरह जस्ट लाइक दैट अपनी लाइफ में कमियां देखते रहोगे कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि यार मेरे पास है ही क्या। बट वेन यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, यू विल टर्न द वे हाउ यू सी द लाइफ। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार ये पता नहीं क्या बोल रही है, मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल कंगली हूँ, रुको रुको, आई एम सिटिंग हेयर, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। मैं बैठी हूँ, मैं क्यों बैठी हुई हूँ? क्योंकि मेरी वर्टिब्रेट बिल्कुल सही से काम कर रही है, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, मैं अपने हैंड्स मूव कर रही हूँ, मैं इनको अपनी मर्जी से मूव कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अपनी मर्जी से बोल रही हूँ, मैं कैमरा की तरफ देख रही हूँ, मेरे आसपास देख रही हूँ, मुझे सारे कलर्स नजर आ रहे हैं, मैं रेड देख सकती हूँ, मैं ब्लू देख सकती हूँ, येलो देख सकती हूँ, ग्रीन देख सकती हूँ, ब्लैक, वाइट, पर्पल, सो ऑन। मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ, मुझे सारे कलर्स अच्छे से नजर आते हैं। मैं जो बोल रही हूँ वो मैं सुन भी सकती हूँ। अब मैं यहाँ बैठ के थक गई हूँ, सो मैं यहाँ से उठ के कहीं और चली जाऊंगी, मैं चल के जाऊंगी अपने पाँव पे, बिल्कुल सही सलामत है मेरे पाँव। ये मेरी ब्लेसिंग्स है एंड आई फील थैंकफुल। वाई विल यू फील थैंकफुल? आपके पास तो इन सब में से कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो। मेरी तो भाई यही ब्लेसिंग्स है, मैं इसी तरह काउंट करती हूँ। मैं क्यों खुद को किसी से कंपेयर करूंगी? अल्लाह ने इतनी चीजें अता करने के बाद अगर वो एक चीज मुझे नहीं दी तो मैं क्यों ना शुक्री करूंगी? अब ये पिक्चर देखो, इसको देखते साथ आपने पहली चीज क्या नोटिस की? एग्जैक्टली दैट वन मिसिंग ब्रिक, सेम एज योर लाइफ। आप उस एक ब्रिक पे फोकस करते हो जो कि मिसिंग है, पर इतने सारे ब्रिक जो पहले से मौजूद है उनमें, वो क्यों नहीं दिखाई देते? हमने पूरी पूरी विश लिस्ट बनाई होती है कि हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। हाँ, विश लिस्ट बनानी बुरी बात नहीं है, दैट विल कीप यू मोटिवेटेड, बट द थिंग इज कि कभी अपने हैविंग्स की लिस्ट बनाइए कि अल्लाह तूने मुझे ये दिया है, तूने मुझे ये दिया है, मुझे ये दिया है, ये भी मेरे पास है, ये भी आपने मुझे दिया। बनाइए लिस्ट इतनी लंबी कभी। देखो, ग्रेटनेस स्टार्ट्स विद बीइंग ग्रेटफुल एंड हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद बीइंग ग्रेटफुल। अब आप कर ये सकते हो कि रोज सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक ऐसी चीज सोचो कि अगर वो चीज आपके पास ना होती, लाइक वो चीज अगर मेरी जिंदगी से डिलीट कर दी जाए, खत्म कर दी जाए, तो मेरे लिए कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, मेरे लिए कोई डिफिकल्टीज होंगी या नहीं होंगी? मैंने अभी आपको इतनी सारी एग्जांपल्स बताई हैं। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि मुझे नजर आना बंद हो गया, मेरी नजर चली गई है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे, एग्जांपल दे रही हूँ, क्या होगा? कुछ होगा? ऐसे सोचो,
रोज सुबह आपने सिर्फ एक चीज ढूंढनी है अपनी लाइफ में, खुद में। इससे होगा क्या कि पूरा दिन जब जब आपको वो चीज याद आएगी, यू फील ग्रेटफुल। नेक्स्ट डे रिपीट द प्रोसेस, सर्च फॉर अनदर थिंग। I guarantee you, I have tried this method and this has changed my life completely. हम क्या करते हैं, हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, उनमें वो चीज ढूंढते हैं जो हमारे पास नहीं है, एंड वी स्टार्ट फिशिंग फॉर दैट थिंग कि काश मेरे पास भी वो होता। एक मिनट रुको, कोई आपके आसपास अपने पड़ोसियों में, अपनी फैमिली में ही देख लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको देख के कहता होगा कि काश मेरे पास भी ये चीज होती, है ना? थिंक लाइक दैट, स्टार्ट नोटिसिंग देम कि वो आपकी कौन सी चीज देखकर विश कर रहे हैं कि काश मेरे पास भी होता, काश मैं भी उसकी तरह ये काम कर सकती। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। लेट सपोज मैं सोचूं कि मेरा घर बहुत छोटा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है लेकिन छोटा सा है। आई वॉन्ट अ बिग होम। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे पास घर ना होता तो पहली सिचुएशन ये बनती है कि मेरा रेंट पे घर होता। अब मैं तो कुछ अर्न कर नहीं रही, एज आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं अपने फादर के बारे में सोचती हूँ। ही वुड हैव टू पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू पे दैट रेंट, 20-30 thousand every month. Like as a middle class banda, this is not a small amount for us if we have to pay it every month. क्योंकि हमारा स्टडी का एक्सपेंस भी हमारे फादर के ऊपर है, हमारा घर का एक्सपेंस भी हमारे फादर के ऊपर है। इमेजिन करो कि सिर्फ एक घर ना होने की वजह से कितनी सारी टेंशन बढ़ जानी थी। अब यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं जिनका अपना घर नहीं है, रेंट पे है, दे कैन बेटर अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जब मैं इस तरह से सोचती हूँ ना, तो मुझे वो अपना छोटा सा घर भी बहुत बड़ी नेमत लगता है। जस्ट लाइक दैट, आपने सिर्फ सोचना नहीं है कि हाँ मैं इस चीज के बारे में ग्रेटफुल हूँ, यू हैव टू फील दैट। जब आप इस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हो तो बिलीव मी, आपकी लाइफ आसान हो जाती है। और एक बार आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो एक साल तो ऐसे गुजर जाएगा, रोज एक एक चीज काउंट करते करते। फिर आपको छोटी छोटी चीजें भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये अगर ना होती तो मेरे लिए कोई मुश्किल होनी थी। लाइक 365 blessings are very less. You have more than that. The more you count your blessings, the more blessings you will have to count. Solution oriented बनो। अब लेट सपोज इतनी सारी चीजें होने के बावजूद आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात हैं, तो आप प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने के बजाय, प्रॉब्लम्स को फीड करने के बजाय उनके सोल्यूशन पर ध्यान दो। लाइक देखो, प्रॉब्लम्स तो वहां पे हैं, उनके बारे में आप जितना सोचोगे ये ऐसा है ये ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो हो सकता है आपको कोई सोल्यूशन मिल भी जाए टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। So instead of feeding the problem, think about the solutions.